दोस्तों, आज फॉर्मूले के तीसरे क्लास में हम पिछले क्लास में जो फॉर्मूला बनाया है उसको यूज करके अगले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। और आज का हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए, इसे तोड़कर हम दो भाग में लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब बनाया था, तो हमने देखा था कि इस वाले पोर्शन से a जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसके a से पूरे इस सेक्शन में गुना करेंगे, अगेन b से इस पूरे सेक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अब इस सेक्शन से गुना करने के लिए a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अब दूसरा जो है माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, a से इसमें गुना करेंगे, a मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर तो होगा ए क्यूब, क्योंकि जब हम a से, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो कैसे गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज मैं बताता हूं कि जो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे ए क्यू जो है, यहां पर हमने a इंटू ए स्क्वायर किया तो ए क्यू हुआ। तो होता क्या है कि इसका जो पावर है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेरिएबल्स को, तो दोनों का पावर आपस में ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद जो पावर आता है वही उसका मल्टीप्लाइड होता है। तो देखिए, a का पावर 1 इंटू ए का पावर 2 होगा क्या, a का पावर 1 प्लस 2, और बनेगा क्या, a का पावर 3। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह जो वेरिएबल्स है, चर वैल्यू है, वो आपस में गुना होता है। तो चलिए अब हम मेन फॉर्मूला पे चलते हैं। a से ए स्क्वायर को जब हम गुना किए तो ए क्यू हुआ। अब a के पहले है प्लस और इसके पहले है माइनस, तो हम प्लस माइनस माइनस a से गुना किए तो 2, a से a में गुना हुआ तो हो गया स्क्वायर, और फिर b। अब प्लस a से प्लस बी स्क्वायर में तो प्लस 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 ए बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, माइनस बी से हम इसमें गुना करेंगे, माइनस बी गुना प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2 ए बी स्क्वायर। अब माइनस प्लस अगेन माइनस, बी से बी स्क्वायर में किए तो हुआ बी क्यू। अब इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, पहले बड़े पावर वालों को पहले लिख दीजिए, ए क्यू, इसके बाद माइनस बी क्यू। इसके बाद देखिए दोस्तों, पहले ए स्क्वायर वाला, तो देखिए यहां पर है माइनस 2a स्क्वायर और यहां है माइनस ए स्क्वायर बी, तो दोनों आपस में जुड़ेगा। तो चिन्ह यहां पर जब जुड़ता है तो चिन्ह वही रह जाता है, जैसे माइनस 3a स्क्वायर बी। अब फिर ए बी स्क्वायर से प्लस 2ab स्क्वायर में करेंगे, तो देखेंगे दोनों को जब जोड़ते हैं हम तो प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम पुनः अपने बुक के उस फॉर्मूले की तरह इसको बनाएंगे, और उसे बनाने के लिए हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। पहले ए क्यू माइनस बी क्यू को लिख देंगे, और यहां पे कॉमन लेंगे माइनस 3ab। बचेगा क्या,
देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने यह भी पूछा कि जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद कैसे बचता है या कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां कॉमन लेकर के बता रहा हूं। देखिए, -3a² b में से -3ab को कॉमन ले रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, कॉमन का मतलब होता है जो चीज हम ले रहे हैं उससे उस पोर्शन को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इससे कॉमन लेना है -3ab, तो हम इसको लिख सकते हैं -3a² b डिवाइडेड बाई -3ab। तो माइनस से माइनस तो कट गया, 3 से 3 भी कट गया, b से b भी कट गया। अब क्या है, अब बचा a से a² को काटना। तो a से a² को काटेंगे तो बचेगा a, यानी कि यहां क्या बचता है, a। कैसे बचता है, देखिए a² बराबर हम a गुना a लिख सकते हैं, और जब a से इसको डिवाइड करते हैं तो 1a कट जाता है और बचता क्या है, a। तो इस प्रकार हम कॉमन लेते हैं दोस्तों। और जब हम यहां कॉमन लेंगे -3ab, तो यहां बचेगा a, और फिर जब यहां कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -b। तो देखिए दोस्तों, आपका a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया और बनकर तैयार हुआ a³ - b³ -3ab इंटू a - b। चलिए, अब हम आज का अगला फॉर्मूला बनाएंगे। पहले हम लोगों ने दो वेरिएबल्स अर्थात दो चर को लेकर के फॉर्मूला को बनाया और देखा है। आज अब हम तीन वेरिएबल्स, पहले हम लोगों ने a और b को लिया था, और आज के जो हमारे वेरिएबल्स हैं a, b और c को लेकर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हम इसमें देखेंगे कि जब हमको स्क्वायर करना, तो जैसे हम लोगों ने पहले किया है, जैसे सिर्फ दो वेरिएबल्स में जैसे हम लोगों ने किया है a और b के लिए, वैसे ही सेम प्रोसेस हम a, b और c के लिए करेंगे। तो देखेंगे, इसको हमको दो बार मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी। चलिए अब इसको हम देखते हैं बनाकर। पहले हम a से इस पूरे सेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से और फिर c से। तो हम यहां a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस b से a प्लस बी प्लस सी करेंगे, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी में। चलिए देखिए, a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a² प्लस ab प्लस ac। अब हम प्लस b से प्लस a को करेंगे तो फिर से प्लस ab प्लस b² प्लस bc। अब फिर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे abc को तो प्लस ac प्लस bc प्लस c²। चलिए अब देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिसका पावर होता है, जैसे पहले क्लास में हम लोगों ने किया है कि जिसका पावर जितना अधिक होता है उसके को पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर 3 है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो पहले हम इसको लिख देते हैं a² प्लस b² प्लस c²। अब हम लोग देखेंगे कि एक जैसा जो चर का ग्रुप है उस ग्रुप को ऐड करेंगे। तो देखेंगे ए बी, और कहीं ए बी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1ab दैट मीन्स 2ab। अब देखेंगे ए बी के बाद ए सी, तो देखिए यहां भी 2 हुआ तो 2ac लिख दिए। अब हम देखेंगे बी सी, 2 प्लस 2bc। देखिए दोस्तों, एक्चुअल हम लोग जो फॉर्मूला बना रहे हो तो बन गया, लेकिन अभी से हम सॉर्ट कैसे करेंगे।
तो ये जो तीन सेक्शंस हैं 2AB प्लस 2AC प्लस 2BC, तो हम इसमें कॉमन लेने का कोशिश कर सकते हैं। तो कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेने लायक है क्या? देखिए तीनों में जो सेक्शन है तीन, फर्स्ट जो है A, तो यहां पर है 2AB। देखिए इसमें A तो कॉमन है, 2B कॉमन है, इसमें भी A कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। तो हम लोग इसको और भी 2-3 तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला सिर्फ कॉमन लेंगे 2 को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हम हायर क्लासेस में यूज करते हैं, तो इसके अपोजिट में यूज करते हैं बहुत सारे चीजों को। तो देखते हैं, फर्स्ट तो ए फॉर्मूला हम बनकर तैयार हुआ, सेकंड ए तैयार हुआ,